Hello students, this is computer class 10th, Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to discuss the session first of Unit 4, Web Application and Security, and its first session was pending. We have covered all the sessions through session 2 to session 8, but session 1 was left over, and this is working with accessibility options. So today we will discuss this chapter, working with accessibility options. What are accessibility options? बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं बहुत सारे यूज़र्स में, एंड दे ऑल्सो हैव टू यूज़ कंप्यूटर नॉर्मली. मतलब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं बेटा जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है और वो भी कंप्यूटर को उसी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, उसी नॉर्मल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं. द पीपल हु आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उन्हीं की तरह बाकी वो लोग जिनके अंदर डिसेबिलिटी है वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकें. इसके लिए कंप्यूटर में असेसिबिलिटी फीचर्स दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप किस तरह से कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं. आप नॉर्मल तरीके से कीबोर्ड माउस से इनपुट दे सकते हैं और आपका प्रिंटर है या मॉनिटर है उससे आउटपुट ले सकते हैं. ये एक नॉर्मल तरीका है. अगर किसी को डिसेबिलिटी है जो इजीली टाइप नहीं कर सकते, उनके लिए कीबोर्ड के कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि वो उसे इजीली यूज़ कर सके. कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते तो वो मॉनिटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं. उनके लिए कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है, ऐसे फीचर भी प्रोवाइड करता है कि जो भी टेक्स्ट है वो उसे सुन सकें, जो भी आउटपुट है उसे सुन सकें. द आउटपुट कैन बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वॉइस एज वेल. ठीक है ना. तीसरे ऐसे होते हैं जिनका मान लो वॉइस, जहाँ वॉइस रिकॉग्निशन देना होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होता है, या जहाँ वॉइस इनपुट देना होता है वहाँ वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकें सो दैट देयर टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑडियो. ठीक है ना. समझ आया कि एक डिसेबिलिटी वाला पर्सन है वो भी कंप्यूटर को उसी नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सके जैसे बाकी के लोग करते हैं. वो कब होगा? जब कंप्यूटर को एक्सेस करने के, यूज़ करने के जो तरीके हैं वो कई सारे हैं. इनपुट देने के कई तरीके हैं, आउटपुट लेने के कई तरीके हैं. कि कोई जो देख नहीं सकता है वो किसी और तरीके से इनपुट ले ले, विजुअल इनपुट की बजाय विजुअल आउटपुट उसे मिले, उसकी बजाय उसे ऑडियो आउटपुट मिल जाए. ठीक है. ऐसे ही जिनको टाइप करना मुश्किल है या जिनको दिखने में थोड़ी बहुत, जिनका जो विजन है दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर, तो उनको मैग्नीफायर यूज़ किया जाए, उनके लिए मैग्नीफायर यूज़ किया जाए, कि फ़ोन साइज़ बड़ा यूज़ किया जाए, माउस का जो पॉइंटर है वो बड़ा यूज़ किया जाए जिससे. ठीक है. तो इसके लिए बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स अवेलेबल हैं. accessibility options, in how many ways you can access your computer, in how many ways you can provide input to your computer, and in how many ways, there are many ways you can get your output from computer से कई सारे तरीकों से आप आउटपुट ले सकते हैं, कई सारे तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं. वो ही तरीके हैं accessibility, in how many ways you can access your computer. ठीक है. तो accessibility ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं वो आप समझ गए. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज दैट इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फंक्शन नॉर्मली. मतलब आप नॉर्मली काम कर सको, ऐसा इस चीज़ की इनेबिलिटी दे देते हैं कुछ डिसेबिलिटीज. नॉट ऑल बट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंप्यूटर यूसेज. सारी डिसेबिलिटी वाले लोग ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते. कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं वो अगर पर्सन में हो तो वो कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकता. जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है. अगर किसी को विजुअल प्रॉब्लम है या हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो साउंड आउटपुट है उसको नहीं देख सकता, उसको नहीं सुन पाएगा. ठीक है ना. तो उन इम्पेयरमेंट्स को कंप्यूटर कैसे हैंडल कर सकता है, उन इम्पेयरमेंट को हैंडल करके कंप्यूटर उन लोगों के लिए यूजेबल कैसे बनाया जा सकता है, वो यूजेबल बनाया है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के थ्रू. कैसे, ये कहाँ मिलते हैं, कैसे आप इन्हें सेट कर सकते हैं, किस डिसेबिलिटी में कौन सा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आपको ऑन रखना चाहिए, वो सारा आज हम यहाँ पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट इम्पैक्टिंग कंप्यूटर यूसेज. कंप्यूटर के यूज़ को कौन सी इम्पेयरमेंट, कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो कंप्यूटर के यूज़ में बाधा बनती हैं, कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ करने से आपको रोकती हैं.
मोबिलिटी इम्पेयरमेंट मतलब मूवेबल ना हो, मतलब नॉर्मली आप मूव ना कर सको, ठीक है। अगर कोई व्हील चेयर पे है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी कंप्यूटर टेबल पे आपकी व्हील चेयर एकदम फिट हो जाए, या कई बार हाथ हैं वो कीबोर्ड तक पूरा पहुंच नहीं पाते हैं, या पूरा एफिशिएंटली कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरा विजन इम्पेयरमेंट, अगर आपका विजन अगर ब्लाइंड है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, या आपका विजन है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं है तो पूरा नहीं दिखेगा, मतलब धुंधला दिखेगा, ब्लर दिखेगा। उसके लिए क्या मैग्नीफायर आप यूज़ कर सकते हैं कि कंप्यूटर में बड़े बड़े फ़ॉन्ट साइज बड़ा दिखे, या आइकन्स है वो बड़े बड़े दिखें। स्पेसिफिक पोर्शन को मैग्नीफाई कर सकते हैं, मैग्नीफाई करते हैं ना, जूम इन जूम आउट, वो ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब पीपल फाइंडिंग प्रॉब्लम इन परसीविंग द ऑडियो कंटेंट, मतलब ऑडियो कंटेंट जो आपको सुन रहा है, मतलब आपको कम सुनाई दे रहा है अगर, तो हियरिंग नॉर्मल जो साउंड वॉल्यूम है वो आपको सुनाई नहीं देगा, उसके लिए साउंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। या साउंड कंप्लीटली अगर नहीं सुन रहा है तो साउंड आउटपुट है या साउंड इनपुट है वो दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इनपुट तो दे सकते हैं, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है ना। तो उसमें वॉइस प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, आउटपुट के तौर पे अगर आपको वॉइस मिल रही है उसको नहीं सुन पाएगा, ठीक है। इन दैट केस अगर कंप्लीटली नहीं सुन रहा है तो उस साउंड को, उस ऑडियो आउटपुट को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना कि जो आपका ऑडियो आउटपुट है उसके लिए आपको टेक्स्ट भी दिखे ताकि आप समझ पाओ। अगर आपको सुन नहीं रहा तो आप एटलीस्ट उसको पढ़ तो सकते हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट, अगर आप बोल नहीं सकते हैं, इफ़ यू कांट गिव द ऑडियो इनपुट, तब क्या है, तब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आप किसी और तरीके से इनपुट दे सकें बिना ऑडियो के। पीपल विद स्पीच इम्पेयरमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट वेयर द ऑडियो इनपुट इज रिक्वायर्ड, अगर ऑडियो इनपुट रिक्वायर्ड है और स्पीच इम्पेयरमेंट से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, देन यू कांट गिव ऑडियो इनपुट। इन दैट केस but they can use many technological tools that help them convert text to speech, मतलब आप टेक्स्ट टाइप कर दो और कंप्यूटर उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके इनपुट ले ले। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कुछ ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो इनमें कवर नहीं होती हैं, जैसे आप छोटा साइज़ है उसको, फ़ॉन्ट का जो छोटा साइज़ है उसको नहीं पढ़ पाते, या कई लोगों में ये डिसेबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा कलर कंट्रास्ट है उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सम पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन नॉट रीड स्मॉल टेक्स्ट साइज और ब्राइट स्क्रीन, कईयों को ब्राइट स्क्रीन से प्रॉब्लम होती है। सम इंडिविजुअल सफ़र फ्रॉम डिस्ग्राफिया एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हैंड राइटिंग रिलायबली, मतलब आप आउटपुट दे रहे हैं, आपको कुछ बोला गया है और आप वो लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई बोला गया, आप अपना नाम बता सकते हैं लेकिन आप उसे लिख नहीं पाते, यू कैंट प्रोड्यूस द राइटिंग, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनको इन डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए कंप्यूटर है वो यूजेबल कैसे बन सकता है। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं बहुत सारे, कौन से एक्सेसिबिलिटी फीचर हैं और किस डिसेबिलिटी में कौन सा फीचर काम करता है। सबसे पहले, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सम एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how you can set various accessibility features in Windows 10. We are talking about Windows 10 operating system. Accessibility feature for learning and literacy. Learning और literacy के लिए अगर किसी में disability है, learning disability या literacy disability, उसमें आप कौन से features हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। Learning and literacy involves more than just reading and writing. सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं। इन दिस रिस्पेक्ट विंडोज 10 प्रोवाइड फीचर्स टू अनक्लटर द स्क्रीन विच इम्प्रूव द यूजर्स फोकस एंड कॉम्प्रीहेंशन। मतलब क्या है बेटा इस बात का कि लर्निंग में जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें दिस इज़ नॉट द केस दैट लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग ओनली 2 थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, देयर आर मैनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व्ड। आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको अनक्लटर यानी ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से सुव्यवस्थित करना, ठीक है, वो भी लर्निंग में आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टर्न ऑफ, जैसे एनिमेशन, मान लो आपको एनिमेशन ऑफ करना है या बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है उसको ऑफ करना है, या जो आपके लाइव टाइल्स दिख रहे हैं उसको ऑफ करना है। आप अपनी स्क्रीन को मैनेज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल,
लर्निंग एंड लिटरेसी में हाउ कैन यू मैनेज योर स्क्रीन, ऑर्गेनाइज योर स्क्रीन. You can turn on and off your background image, you can turn on and off animation or turn on and off live tiles. वो कैसे कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाएंगे. विंडोज़ 10 में सेटिंग का अलग ऑप्शन होता है. सेटिंग, अगर आप विंडोज़ 10 नहीं विंडोज़ 8 या 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ईज़ ऑफ एक्सेस दिखेगा. तो सेटिंग, ईज़ ऑफ एक्सेस और उसमें अदर ऑप्शंस में जाएंगे. ये अदर ऑप्शन में आपके पास है एनिमेशन को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, विंडोज़ बैकग्राउंड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है. या यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ कहीं भी राइट क्लिक करोगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा जहाँ पे टर्न लाइव टाइल्स ऑफ, यहाँ से लाइव टाइल्स को आप ऑफ कर सकते हैं. जो विंडो है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए F11 प्रेस कर सकते हैं. ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर विजन. अगर किसी के विजन में प्रॉब्लम है, विजन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि विजन है दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है, या विजन इज कंप्लीटली नॉट देयर, ब्लाइंड हो सकता है, या विजन है वो कम हो सकता है. उन दोनों केसेस में क्या हो सकता है, मान लो जो ब्लाइंड लोग हैं वो कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें तो मॉनिटर पे कुछ भी नहीं दिखेगा. वो इनपुट दे सकते हैं ऑडियो के तौर पे और आउटपुट भी ऑडियो के तौर पे ही ले सकते हैं. एक नरेटर होता है बेटा, नरेटर एक फीचर है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या हो रहा है या क्या आपने की स्ट्रोक प्रेस किया, मान लो आपने कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस कर दिया तो वो भी वो बोल के बताता है. यू हैव प्रेस्ड कंट्रोल की, यू हैव प्रेस्ड बैक स्पेस की, यू हैव प्रेस्ड स्पेस की, इस तरह से, ठीक है. या स्क्रीन पे जितने भी ऑप्शन है उनको रीड आउट करके बताता है. नरेटर क्या करता है, वट एवर इज देयर ऑन स्क्रीन इट रीड्स इट आउट, उसको रीड करके बताता है जो ब्लाइंड लोग हैं उनको वो सुन सके ताकि, ठीक है. नरेटर इज अ स्क्रीन रीडिंग ऐप. स्क्रीन रीडिंग ऐप होता है जो स्क्रीन को रीड आउट करता है. बिल्ट इनटू विंडोज 10 इट लेट्स यूज PCs विदाउट डिस्प्ले और माउस टू कंप्लीट कॉमन टास्क एंड thus it is useful for blind or low vision users, ठीक है. It reads and interact with things on screen like text and buttons. ये स्क्रीन को रीड आउट करके बताता है. अगर आप इनपुट भी देते हैं, कीबोर्ड से भी कोई इनपुट दे रहे हैं या माउस से कोई इनपुट दे रहे हैं, उसको भी रीड आउट करके बताता है कि आपने ये प्रेस किया है, अब ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. नरेटर कब काम करता है, इफ़ यू हैव विजुअल इम्पेयरमेंट. अब नरेटर को ऑन कैसे करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ईज ऑफ एक्सेस और उसमें नरेटर और ऑन या ऑफ कर सकते हैं. अब इसमें कौन से, लो विजन के लिए, अब कंप्लीटली ब्लाइंड है तो नरेटर ऑन कर सकते हैं, या लो विजन है तो उसके लिए कई सारे और फीचर हैं जिनको आप ऑन कर सकते हैं. आप लार्ज मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसको एनलार्ज कर सकते हैं. स्क्रीन जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन तो उतनी ही रहेगी, लेकिन स्क्रीन का जो साइज़ है उसमें जो मतलब जो आपका डिस्प्ले का जो साइज़ है, आपका जो डिवाइस का साइज़ वही रहेगा, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड में जो स्क्रीन है उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. कैसे, जो स्क्रीन का साइज़ है वो बड़ा कैसे कर सकते हैं, प्रेस विंडोज़ की प्लस P. विंडोज़ की होती है आपकी, विंडोज़ की और P, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप प्रेस करोगे तो वो जो स्क्रीन का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा. टू ऐड कर्सर ट्रेल, कर्सर जो माउस कर्सर होता है उसमें ट्रेल्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस, और उसके अंदर यहाँ एक चीज़ ने छोड़ दी है, माउस. सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस, उसमें माउस, और फिर माउस के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा मेक माउस ईजियर टू यूज़, ठीक है. वहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. जैसे सेटिंग में जाएंगे, ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आएगा. उसमें ये माउस पे क्लिक करोगे तो यहाँ माउस से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आएंगे. यू कैन सेट एनी ऑफ देम. टू इंक्रीज टाइल साइज, जो टाइल साइज होते हैं उनको बढ़ाना, या उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ स्क्रीन पे कहीं भी राइट क्लिक करोगे, जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें राइट क्लिक विद माउस और लॉन्ग टैप एंड प्रेस होल्ड यूजिंग टच. उसमें जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा, जब आप राइट क्लिक करोगे उसमें शॉर्टकट मेन्यू आएगा, वहाँ से आप जो टाइल साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं. मैग्नीफायर भी यूज़ कर सकते हैं. किसी आपके स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को आप जूम इन करने के लिए मैग्नीफायर यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस, मैग्नीफायर और ऑन. सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे, फिर मैग्नीफायर, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर हियरिंग. हियरिंग के लिए क्या है, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उसके लिए क्या है कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो साउंड को आप, ऑडियो आउटपुट जो आपको मिल रहा है आप उसे नहीं समझ पाएंगे, या तो उसे कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे,
या अगर उसे थोड़ा कम समझ पाएंगे तो साउंड का वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक है। तो आप हाई वॉल्यूम पे अगर आप सुन सकते हो तो वो ठीक है, नहीं तो अगर कंप्लीटली नहीं समझ पा रहे हैं ऑडियो आउटपुट को, तो जो साउंड आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ऑडियो आउटपुट, उसको आप टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है आपके पास। एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर और हेडफोन, ठीक है। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है तो आप वॉल्यूम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। चेंजिंग द कंप्यूटर साउंड थ्रू कमांड, सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम और साउंड, ये साउंड में आ गए। उसके बाद यहाँ से आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहे हैं तो आप साउंड को जो साउंड होती है उसको आप टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग ईज ऑफ एक्सेस, नरेटर में गए और उसके बाद उसमें नीचे जाके साउंड यू हियर, उसमें ऑप्शन होता है साउंड यू हियर, उसमें अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कैप्शंस पढ़ा है, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कैप्शंस क्या होते हैं बेटा। आपने अगर वीडियो कोई देखा है या बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें सब टाइटल आता है, या सब टाइटल आप ऐड भी करते हैं, ठीक है। तो सब टाइटल्स या कई बार डाउनलोड भी करते हैं अलग से। तो जो सब टाइटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो उसकी साउंड, उस मूवी की साउंड को नहीं समझ पा रहा है, ऑडियो को नहीं ले पा रहा है, तो वो जो सब टाइटल्स को पढ़ के वो उसको समझ सकता है ना। दैट इज एन ऑप्शन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, accessibility फीचर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। इफ यू कांट गेट द ऑडियो आउटपुट, उसको ऑडियो आउटपुट को आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, यू कैन स्विच ऑन द कैप्शंस और सब टाइटल्स। जो सब टाइटल आप मूवी में उसको सब टाइटल बोलते हैं, कंप्यूटर में हम उन्हें क्लोज्ड कैप्शन बोलते हैं। तो क्लोज्ड कैप्शन अगर आपने ऑन कर दिया, देन एवरी audio output, every sound effect will be converted into equivalent text, and that text will be displayed on screen so that the people with hearing impairment can get what the output is being generated from computer. Okay, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है enable closed captioning। ये आ गया, क्लोज्ड कैप्शनिंग आपको एनेबल करनी है सो दैट जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो पढ़ तो सकते हैं ना, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो उसके लिए सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस और क्लोज्ड कैप्शन, और उसको ऑन कर दो आप। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी फीचर इज मोबिलिटी। इफ द पर्सन हैज डिसेबिलिटी रिगार्डिंग मूविंग, अगर मूविंग से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटीज हैं, उनको कैसे उन लोगों के लिए कंप्यूटर का यूज़ इजी कैसे बना सकते हैं। एक तो कीबोर्ड को इजी टू यूज़ बना दो, दूसरा या माउस को इजी टू यूज़ बना दो। कीबोर्ड को इजी टू यूज़ बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी कीज़ हैं जिनको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्टिकी कीज़ हैं, फिल्टर कीज़ हैं, टॉगल कीज़ हैं। जो स्टिकी की हैं वो क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे की कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे आपने कॉपी के लिए किया Ctrl+C या Ctrl+V पेस्ट के लिए, तो ये की कॉम्बिनेशन है, या कई बार 3 कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। जो की कॉम्बिनेशन है, जिनको मूविंग डिसेबिलिटी है उनके लिए की कॉम्बिनेशन टाइप करना अगर मुश्किल है तो क्या करेंगे, उनके लिए 2 की एक साथ प्रेस करनी होती है ना, एक बार ये की प्रेस करो साथ में ये की भी प्रेस करो। कॉम्बिनेशन की अगर प्रेस करने में प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की को पहले प्रेस करके रखा, और अगर ये स्टिकी की आपने ऑन कर रखा है, अगर आपने स्टिकी की ऑन कर रखा है तो क्या होगा, इस की का इफेक्ट है वो स्टिक हो जाएगा, मतलब ये ऑन रहेगा एक तरह से। और उसके बाद आप नेक्स्ट जो बटन है, अगली जो की है, की स्ट्रोक है, वो प्रेस करो ताकि ये पूरा कॉम्बिनेशन हो जाए। एक बार आपने कंट्रोल प्रेस कर दिया, छोड़ दिया, इसका इफेक्ट है वो स्टिक हो गया। उसके बाद दूसरा सी जो है वो प्रेस कर दिया, ये स्टिकी की अगर आपने ऑन कर रखा है तो, अदरवाइज आपको ये दोनों एक साथ प्रेस करनी होगी। तो स्टिकी की अलाउज यू टू प्रेस द की कॉम्बिनेशन इजीली। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्टर की। फिल्टर की क्या होता है, कई बार जो रैपिड टाइपिंग होती है उसमें कुछ ऐसे की स्ट्रोक्स हैं जो रिपीटेडली टाइप हो जाते हैं बाय मिस्टेक, उनको अवॉइड करने के लिए आप फिल्टर की यूज़ करते हो। इसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉगल की। टॉगल की क्या होते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर है। एक ही की किसी एक पर्टिकुलर फीचर के ऑन या ऑफ के लिए यूज होता है। सेम की इज यूज्ड टू स्विच ऑन अ फीचर एंड सेम की इज यूज्ड टू स्विच ऑफ दैट फीचर। जैसे कैप्स लॉक की आप यूज करते हैं, वो कैप्स लॉक ऑन करने के लिए भी यूज करते हो, ऑफ करने के लिए भी। नम की है, नम लॉक की जो होती है वो सेम वही की आप यूज करते हो नम लॉक को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए, ठीक है। इन तीनों कीज को आप यूज कर सकते हैं टू मेक द यूज ऑफ कीबोर्ड इजी।
और इनको ऑन या ऑफ कहाँ से कर सकते हैं? सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस और कीबोर्ड। ईज ऑफ एक्सेस में आए, इधर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में फिर आपके पास ये ऑप्शन है, स्टिकी की को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, टॉगल की को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, फिल्टर की को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। ऐसे ही ईजी टू यूज माउस। माउस का जो यूज़ है उसको ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे? अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, उसमें सेटिंग्स में ईज ऑफ एक्सेस और उसके अंदर माउस, ये रहा माउस पे क्लिक करेंगे। ऐसे यहाँ माउस का पूरा डिटेल आ जाएगा, उसमें कोई भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस और माउस। उसके बाद यू कैन सेट एनी सेटिंग ओवर देयर, जैसे ये आ गया सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस और उसमें माउस। उसमें ये पॉइंटर साइज आप चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉइंटर का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, और जो माउस कीज हैं वो स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। माउस की अगर स्विच ऑन या ऑफ करोगे तो माउस की मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग ए न्यूमरिक कीपैड। न्यूमरिक कीपैड के थ्रू आप माउस की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स विद फॉर स्पीच के लिए, यानी कि जिनको स्पीच की प्रॉब्लम है, मतलब बोलने की जो प्रॉब्लम है, इफ द यूजर कांट गिव ऑडियो इनपुट, अगर वो बोल नहीं सकता, ऑडियो इनपुट नहीं दे सकता है, तब उस डिसेबिलिटी को हैंडल करने के लिए कौन से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है? उसके लिए स्पीच है, ये सेटिंग्स, टाइम एंड लैंग्वेज। सेटिंग्स में जाएंगे, टाइम एंड लैंग्वेज, और उसमें स्पीच पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास है। इसमें इसमें ये टेक्स्ट टू स्पीच फीचर है, जिससे कि आप ऑडियो इनपुट ना देके जो भी इनपुट आपको देना उसको टाइप कर दो और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस टाइप्ड टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, सेटिंग्स, टाइम एंड लैंग्वेज, और उसमें स्पीच पे जाएंगे, उसमें टेक्स्ट टू स्पीच, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट मार्क मोबाइल ये ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देगा। एंड यू कैन गिव इनपुट एज टेक्स्ट एंड योर इनपुट टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट ऑडियो। उसके बाद आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन विंडोज़ में बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जिनके थ्रू आपने ये बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पढ़े हैं ना, इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कौन से की कॉम्बिनेशन है, शॉर्टकट कीज हैं जिनके थ्रू आप जो ये ईज ऑफ एक्सेस फीचर्स हैं इनको ऑन कर सकते हैं। ये 2 टेबल हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना। जैसे राइट शिफ्ट है, उसको 8 सेकेंड शिफ्ट, आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें मैं आपको दिखा दूं, इसमें 2 शिफ्ट की होती हैं। जैसे ये आपका कीबोर्ड है, इसमें 2 शिफ्ट की हैं, एक ये लेफ्ट में है, एक ये राइट में है। ठीक है, ऐसे ही 2 ऑल्ट हैं आपके पास, एक ऑल्ट इधर है और एक ऑल्ट राइट में है, एक ऑल्ट आपका लेफ्ट में है, एक कंट्रोल लेफ्ट में है, एक कंट्रोल आपका राइट में है, एक ये विंडोज़ की है। इनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कौन सा। राइट वाला जो शिफ्ट की है उसको 8 सेकेंड्स के लिए अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपके फिल्टर की ऑन हो जाएंगी। लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन, इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका हाई कंट्रास्ट ऑन हो जाएगा। इस तरह से यही जो शिफ्ट की है उसको 5 टाइम्स आप प्रेस करोगे तो आपका स्टिकी की ऑन हो जाएगा। ऑल्ट, जो लेफ्ट वाला ऑल्ट है, लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और नम की, जो नम लॉक की है उसको प्रेस करोगे तो आपका माउस कीज हैं जो वो ऑन या ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये है, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी अगर आप करोगे तो आपका स्विच टू डॉक मोड या स्विच टू फुल स्क्रीन मोड, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ। इस तरह से ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, इनको पढ़ लेना बेटा, इनको ध्यान में रखना। कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इनको ध्यान से पढ़ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। ये लास्ट चैप्टर था हमारा जो पेंडिंग था, इसके साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट है। 1-2 टॉपिक रहते हैं जो कैल्क जो चैप्टर है उसमें रहते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।